अखनूर कस्बे में जम्मू से आने वाली पैसेंजर बसें अखनूर बस स्टैंड से होते हुए जोड़ियां, खोड़, पलांवाला की तरफ जाती थी। लेकिन अब मिली जानकारी के अनुसार सरकारी आदेश आने पर ये सभी जम्मू से आने वाली सवारी बसें नई पुल दसकाल से होती हुई सुगल मोड़ पर खड़ी होंगी, जिससे अखनूर बस अड्डा पर ये प्रवेश नहीं करेंगी, जिसके कारण कस्बा अखनूर के व्यापारी वर्ग, दुकानदारों में भारी रोष है। पहले हॉस्पिटल को कस्बा से शिफ्ट होने पर दुकानदारों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा और अब अखनूर बस स्टैंड में बसें न आने से जहां के व्यापारियों को काफ़ी नुकसान हो जाएगा। लोगों का कहना है कि हर एक कस्बे में शहर को सरकार और प्रशासन बेहतर सुविधा और विकास करवाती है, पर जहां पर सब उल्टा हो रहा है, जहां पर लोगों के लिए विकास नहीं विनाश हो रहा है। हम देख रहे हैं कि पहले जो हम बसें जाती थी जोड़िए खोड़ पलां वाले थी, वो इसी रूट से आके रुकती थी और यहीं से बस जो है वो आगे की तरफ चलती थी। अब जो बस वालों ने नया रूट बना रही है, ये मांडे वाली साइड से आ रही है, हनुमान चौक से क्रॉस होकर दूसरे पुल वाली साइड से जा रही हैं। इससे आम पब्लिक बड़ी हरासमेंट है। बसें जैसे रूटीन में आती थी, बसें रुकती थी, पैसेंजर रुकते थे, सवारी रुकती थी, उससे क्या था बाज़ार का माहौल भी जो अच्छा बना रहता था। आज बसें बार बार होने की वजह से बाज़ारों में जो शांति छाई हुई है, कारोबार ही नहीं रहा लोगों का। रेडी फड़ी वाला जो बेचारा गरीब तबका है वो बेचारा काम के लिए तरस रहा है। हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि जैसे बसें चल रही हैं रूटीन से, वैसे बसें इसी रूट से चलाई जाएं, जिससे ये होगा कि हर बंदे को रोज़गार मिलेगा, बाज़ारों में रौनक रहेगी। पहले हॉस्पिटल के शिफ्ट होने की वजह से सारी रौनक सुंगल मोड़ चली गई, अब बसें शिफ्ट होने से सारी रौनक अलग रूट से चली है। बाकी मांडे वाली साइड से बसें निकालना या उस रोड से बसें निकालने का गवर्नमेंट का क्या सीन है, ये हमें समझ नहीं आया। हम तो यही गवर्नमेंट से अपील करेंगे जैसे रूटीन में बसें चल रही हैं वैसे इसी रूट से बसें निकाल रही हैं। जोड़ियाँ, खोड़, पलां वाला, इतनी दूर दूर से जो लोग आते हैं उनको भी पता चले अखनूर शहर में क्या है, क्या नहीं है, देखने वाली क्या चीज़ है, क्या नहीं है। अब तो लोग बाहर की साइड जाते हैं, बाहर से बार बार निकल जाते हैं। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि जल्दी से जल्दी ये जो बसों वाला रूट है, पहले वाला रूट है, ये फिर से शुरू किया जाए और आम पब्लिक जो अखनूर से होके निकले, इससे दुकानदारों को, रेडी फड़ी वालों को, आम जनता को कुछ बेनिफिट मिले। जय श्री राम। आपने बात की तो हम आपको बताते हैं कि जो बसेस जहाँ से होकर निकलती थी, आज वो बसेस बाज़ार से होकर नहीं निकल रही। और सबसे बड़ा कारण ये है कि जिसका मन करता है वो अपनी मर्ज़ी से ऑर्डर निकालता है, कुर्सी पे बैठता है, कुछ लोगों की राय लेता है, उसके बाद एक धमाका करता है, जिससे आम दुकानदार जो सफ़र करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुकानदारों की राय नहीं ले जाती। अगर बात की जाए उच्च अधिकारी की तो उन्होंने एक ही अभी बताया कि भाई जो पुराना पुल है उसमें दरारें आ गई, उसकी वजह से जो है बसेस अखनूर से बंद की जाएंगी और ट्रैफिक जो है ट्रैफिक बसेस के द्वारा जो है। और मैं सीधा सा बता देता हूँ कि ये अपना जो ठिकरा है ना अपनी नाकामयाबी का, नालायकी का, अगर आप ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से नहीं चला पाते तो उसमें दुकानदार की क्या गलती है। अगर जहाँ पे जगह जगह पे गाड़ियाँ लोग पार्क करके जम्मू के लिए निकल जाते हैं, इसमें दुकानदार की क्या गलती है। अगर आपका जो पुराना पुल है वो क्रैक हो जाता है, भारी ट्रक जो हमें बताया गया, पता लगा है कि लकड़ियों के ट्रक जो उधर से गुजरे हैं, उसके बाद जो पुल जो है क्रैक हो जाता है, उसमें दुकानदारों की क्या गलती है। दुकानदार, आज का दुकानदार सिर्फ और सिर्फ टैक्स देने के लिए रखा गया है। दुकानदार अगर कोई परेशानी आती है डिपार्टमेंट को, कहीं से रेवेन्यू इकट्ठा करना है वो दुकानदार देंगे, टैक्स जो है दुकानदार देंगे, जीएसटी जो है दुकानदार देंगे, अगर किसी चीज़ की गृहाई करवानी है वो दुकानदार देंगे। और लेकिन दुकानदार आज के समय में इतना परेशान हो चुका है कि काम तो पैसे ही नहीं है। पिछले दिनों ने इन्होंने कितना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे जो हेल्थ के डिपार्टमेंट से रिलेटेड था, हॉस्पिटल था, उससे थोड़ा बहुत रोज़गार हर व्यक्ति को मिला था, किसी को पूछा ही नहीं। भैया इतना बड़ा हॉस्पिटल उठाने का फैसला अंदर कमरे में लेते हैं, पूरा हॉस्पिटल उठाते हैं, हॉस्पिटल थर्ड जगह पे ले जाते हैं। जो पुराना हॉस्पिटल है आज वो उसकी इतनी करोड़ों रुपए की बिल्डिंग है जो जर्जर हो रही है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। इसमें दुकानदार की क्या गलती है। मुझे ये समझ नहीं आता कि जो आज का दुकानदार है, जो इकनॉमी को सबसे, देश की इकनॉमी को चलाता है, हर चीज़ में सबसे आगे बढ़कर रहता है, हर चीज़ में देश का बड़ा करने की सोचता है, उस दुकानदार के साथ जो भी अफसर आता है, मैं तो तानाशाही कहूँगा, सीधे सीधे ये तो तानाशाही है। अगर आपके डिपार्टमेंट के लोगों के, आपके रिलेटेड डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंसी के चलते अगर पुल क्रैक होता है, अगर जहाँ पे ट्रैफिक जाम होता है, उसमें दुकानदार की गलती क्या है। बस सर यही इस चीज़ की समझ नहीं आती। और मैं गुजारिश करता हूँ, आला अधिकारी बैठे हुए हैं जो सीट पे, सिर्फ 2-4 बंदों की बात सुन के कान में डाल के डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हर बंदे को यही सोचना चाहिए कि हर बंदे के घर में बाल बच्चे हैं। अगर बसें जहाँ से आती थी कुछ तो कुछ रोज़गार, कुछ तो कुछ, चाहे कोई केले ले जाता था रेडी वाले का, कोई रोटी खाता था, कोई परोंठे खाता था, कोई कुछ ना कुछ जो है गरीब घर में कुछ तो कुछ जाता था, जिससे उनके बच्चों का पालन पोषण हो रहा है।
साई ओम पावर सिस्टम लाए है नवरात्रि स्पेशल। अब हर एक्साइड नियो ई रिक्शा की खरीद पर पाएं एक 32 इंच की एलईडी और 5100 रुपए का डिस्काउंट। एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा अब करे डबल काम, चाहे बिठाओ सवारी या फिर ढोलो सामान। जबकि एक्साइड नियो ई रिक्शा अब हो गया है पहले से अधिक पावरफुल, क्योंकि अब इसमें लगाई है 1200 वॉट की मोटर और नया व बड़ा डिफरेंशियल। जबकि चढ़ाई चढ़ने के लिए अब आ गया है इसमें पावर गियर। एक्साइड नियो ई रिक्शा अब आया है नए फीचर्स व डिजाइन के साथ, जिसमें बड़ा डैशबोर्ड और रूफ कैरियर के साथ रियर राइट साइड पैसेंजर प्रोटेक्शन बार। जबकि साई ओम पावर सिस्टम अब दे रहे हैं एक्सचेंज ऑफर, जिसमें कोई पुराना ई रिक्शा लाए और ले जाए नया एक्साइड नियो ई रिक्शा या एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा। तो देर किस बात की, आज ही आए और ऑफर का लाभ उठाए। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।